डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चली हिमाचल की सरकार, जनता को चूना लगाने का नया फॉर्मूला निकाला। सुबह व्यवस्था परिवर्तन और शाम को यू टर्न। आखिर क्या है इस सरकार की मंशा? सोचिए, एक दिन आप अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं, डॉक्टर से मिलने के लिए पर्ची बनवाते हैं और सामने बोर्ड पर लिखा होता है 10 रुपए दो। फिर डॉक्टर कहता है जांच करवानी है, कुछ खून, कुछ एक्सरे और कुछ अन्य टेस्ट होंगे और कहा जाता है कि अब इन टेस्ट के भी पैसे लगेंगे। आप पूछते हैं क्यों? जवाब मिलता है आदेश है सरकार का। आप सोचते हैं ये कब हुआ? फिर पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब 5 जून से हर सरकारी अस्पताल में हर चीज का शुल्क देना होगा। लेकिन शाम होते होते वही सरकार कहती है नहीं नहीं, हम तो कह रहे थे कि टेस्ट अब भी फ्री रहेंगे। अब कुल मिलाकर देखें तो ये वही पुरानी कहानी हो गई है। पहले झटका दो, फिर थोड़ा पीछे हटो और कहो देखो हमने आपकी बात मान ली। बाकी साफ लहजे में कहे तो हमारी हिमाचल सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप वाली नीति अपनाई है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी XYZ देश पर अमेरिका पहले 10% टैरिफ लगाता था, मगर ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि अब टैरिफ 50% लगेगा। फिर सामने वाला देश गिड़गिड़ाने लगा कि माय बाप ये बहुत ज्यादा टैरिफ है। तो ट्रंप ने कहा तुम तो हमारे अपने हो, चलो तुमसे 25% टैरिफ ही लिया जाएगा। यानी पहले ढेर डरा दिया, फिर थोड़ा पीछे हटे, रहम का एहसास दिलाया, मगर इसका असर यह हुआ कि 10% टैरिफ अब 25% का हो गया। इस पूरी प्रैक्टिस को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एंकरिंग और बैकिंग ऑफ कहा जाता है। और अब यही पैटर्न डोनाल्ड ट्रंप के बाद हमारे हिमाचल सरकार भी अपनाती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में पर्ची के 10 रुपए लेने के फैसले पर सीएम सुक्खू भी पल्ला झाड़ते दिखे। उनका साफ कहना था कि पर्ची पर 10 रुपए लेने का सुझाव अस्पतालों से आया, लेकिन सरकार ने इस संबंध में निर्देश अस्पतालों पर नहीं थोपे हैं। इससे पहले HRTC किराया बढ़ोतरी मामले में भी यही किया गया था। पहले किराया 5 से 10 किया, फिर जनता ने विरोध किया तो कहा 8 ले लो, कुछ दूरी पर 6 कर देंगे। लोगों को लगा सरकार झुकी, मगर असल में ये हुआ कि मिनिमम किराया कम ही नहीं हुआ। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, मजदूरी करने वाले लोग, हर रोज सफर करने वाले लोग, सबकी जेब पर सीधा असर पड़ा। किसी से पूछा तक नहीं गया, कोई पॉलिटिकल कंसल्टेशन नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं, बस सीधा झटका। इसी तरह बिजली की 125 यूनिट फ्री योजना पर भी यही किया गया। पहले राहत दी, फिर शर्तें जोड़ दी गई। अप्रैल में पानी के बिल बढ़ाए, फिर जब गुस्सा फूटा तो कुछ रियायत का ऐलान किया गया। सब जगह वही पैटर्न, पहले मारो, फिर मरहम लगाओ और फिर पोस्टर लगवाओ। अब वही झटका सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में दिया जा रहा है। पहले अस्पताल में इलाज मुफ्त होता था, टेस्ट मुफ्त होते थे, फिर फरमान आया कि अब पर्ची के भी पैसे लगेंगे और टेस्ट के भी। और फिर जब विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल मचा, तब कहा गया कि नहीं नहीं, हम तो टेस्ट फ्री ही रखेंगे। तो क्या ये सब पहले से ही प्लान था? पहले फैसले से जनता को डराओ, फिर थोड़ी राहत देकर वाहवाही लूट लो। क्या आप मानते हैं कि ये जनहित की नीति है या फिर जनता की भावनाओं के साथ खेल? सरकार कहती है HRTC घाटे में है, अस्पतालों का खर्च चलाना मुश्किल है, बजट सीमित है। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब हर चीज पर चार्ज लगाना ही हल है, तो फिर जनता के टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? क्या वाकई हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां सरकार सिर्फ टैक्स वसूलने वाली संस्था बनकर रह चुकी है, जो अब हर सेवा को निजी हाथों में सौंपने के बहाने तलाश रही है? अगर पर्ची के 10 रुपए भी लोगों से वसूले जाएंगे, अगर हर टेस्ट का पैसा मरीज देगा, अगर स्कूल पास महंगे होंगे, अगर बस किराया डबल होगा, तो फिर सरकार का रोल क्या रह जाता है? क्यों ना सीधे अस्पतालों को प्राइवेट कर दो, क्यों ना बस सेवाएं प्राइवेट कर दो? कम से कम अच्छी सुविधा तो मिलेगी, कोई रोज का यू टर्न तो नहीं होगा। अब आप सोचिए, जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और जब वो विरोध करती है तो सरकार अपने फैसले से थोड़ा पीछे हटती है और कहती है देखिए हम संवेदनशील है। मगर क्या संवेदनशीलता का मतलब जनता को पहले तकलीफ देना और फिर थोड़ा कम तकलीफ देकर खुद को महान बनाना होता है? जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि ये सब पहले से ही तय स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध भांपो, फिर कुछ बयान दो और खुद को संवेदनशील साबित कर दो। अब एक और सवाल, क्या जनता ने इस यू टर्न से वाकई कुछ हासिल किया? और सबसे बड़ी बात, क्या यही लोकतंत्र है जहां जनता की राय के बिना नीतियां बनाई जाती है और विरोध होने पर ही बदलाव होता है? अगर जनता चुप रहती तो क्या टेस्ट फ्री होते? क्या पास सस्ता होता? क्या किराया कम होता? नहीं। इसका मतलब साफ है, ये सरकार विरोध से नहीं डरती, बल्कि विरोध के नाम पर खुद की छवि चमकाती है। विपक्ष ने इसे जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति कहा है।
छात्र संगठनों ने कहा कि अब शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं हक नहीं, कृपा बनकर रह चुकी है। मगर जनता भी बेवकूफ नहीं है। हिमाचल की जनता ने कई सरकारें देखी, कई तजुर्बे किए हैं। अब वो समझने लगी है कि ये खेल चल क्या रहा है। बात अब सिर्फ पर्ची के 10 रुपए की नहीं रही, बात अब सोच की है, जिसमें जनता के धैर्य, भरोसे और जरूरतों के साथ खेला जा रहा है। अगर आप अस्पतालों में 10 रुपए देकर लाइन में खड़े हैं, तो कल हो सकता है कि स्कूल के दाखिलों के लिए भी अलग से प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाए। और अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा, तो अगली बार ये झटका और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि ये ट्रंप नीति हिमाचल में नहीं चलेगी, तो फिर अब आप चुप मत रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए और न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।